नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। जिस तरीके से गौतम अदानी को लेकर पूरा विपक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को घेर रहा था, इसी बीच आपको बता दें कि गौतम अदानी के अब सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो है पीएम वो आ चुके हैं और उन्होंने हिंडसबर्ग की रिपोर्ट पर बड़ी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अदानी ने फिर से लंबी छलांग लगाई है और एक ही दिन में उन्होंने रिकॉर्ड काम करते हुए 5.08 अरब डॉलर की कमाई की है। तो अरबपतियों की लिस्ट में अब वो 24वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, जो कि हिंडसबर्ग की रिपोर्ट के बाद काफी पीछे थे। आखिर पूरा माजरा क्या है, आइए एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा है गौतम अदानी के समर्थन में। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडसबर्ग की रिपोर्ट और अदानी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अदानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आभारी हूं। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने हिंडसबर्ग रिसर्च में अदानी ग्रुप पर लगाए धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप लगाना बेहद आसान है, केवल इसीलिए ही कुछ आरोप लगाए गए हैं, यह सच नहीं हो सकता। टोनी अबॉट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अदानी ग्रुप ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों का सृजन किया है। अगर इसमें आरोपों में कुछ भी है तो मुझे विश्वास है कि नियामक इस पर गौर करेंगे। जहां तक मेरी बात है, ऑस्ट्रेलिया में अदानी समूह ने जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे सामान्य कानून के सिद्धांत पर विश्वास है कि आप दोषी साबित होने तक निर्दोष है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के विभिन्न देशों के नेताओं और राजकीयों सहित अन्य लोगों के साथ बातचीत करने की भाजपा को जानो पहल के तहत यहां पार्टी मुख्यालय में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नड्डा ने पार्टी के इतिहास, विचारधारा, विकास और राष्ट्रीय निर्माण में इसके योगदान के बारे में विस्तार से बताया। पार्टी ने कहा कि ऐसी बैठक के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते और दोनों देशों की पार्टियों के बीच रिश्ते के निर्माण में मदद मिलती है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में अबॉट अदानी ग्रुप और हिंडसबर्ग रिपोर्ट पर बोले कि अगर कोई चीज है भी तो अधिकारी इसकी जांच करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। जहां तक मेरी राय है, मैं तो अदानी ग्रुप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विश्वास जताया और बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट के जरिए ऑस्ट्रेलिया में रोजगार पैदा किया, इससे पैसा भी आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे बिजली देने के प्रयास कर रहे हैं, इससे उस ऑस्ट्रेलिया कोयले का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसे अदानी ग्रुप भारत में आयात करता है। इसके लिए हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि अदानी ग्रुप केवल कोयला ईंधन ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी और फोर्सेस एनर्जी पर भी काफी काम कर रहे हैं। आज के हालात को ध्यान में रखते हुए इन सब का मिक्स बेहद जरूरी है। अगर भारत एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया सप्लाई में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक ऑस्ट्रेलियाई के तौर पर मैं अदानी ग्रुप की सराहना करता हूं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस गंभीरता के साथ काम किया है वो तारीफ के काबिल है। जो भी दावे रिपोर्ट में किए गए, जिन डील्स को लेकर बात उठ रही है, अगर ऐसे कुछ भी है, इससे संबंधित कुछ भी सामने आता है तो अधिकारी इस पर काम कर रहे होंगे। अदानी की कंपनी कानून के तहत काम करती है और भारत एक ऐसा देश है जो कानून के तहत चलता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि कानून के तहत चलता है और अदानी के ऊपर लगाए गए आरोप जो है सही नहीं है और अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो इसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो है अदानी ग्रुप का शुक्रिया अदा भी जो है उन्होंने किया कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलने में अदानी ग्रुप द्वारा मदद की गई ऑस्ट्रेलिया में। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अदानी ने बड़ी छलांग लगाई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में अमीरों की लिस्ट में गौतम अदानी 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। शेयर बाजार में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार तेजी के बीच अदानी की नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ है। गौतम अदानी की नेटवर्थ अब बढ़कर 49.8 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। गौतम अदानी की नेटवर्थ एक ही दिन में रिकॉर्ड 5.08 अरब डॉलर का उछाला है।
अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडसबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी। इसके बाद से अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन अब बीते 4 दिनों में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में दोबारा तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ अदानी की नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ है। पिछले 3-4 दिनों में अदानी की नेटवर्थ में 11 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। गौतम अदानी का नेटवर्थ हिंडसबर्ग के हमले के बाद 31 अरब डॉलर तक गिर गया था, यानी साफ तौर पर 11 अरब डॉलर की रिकवरी हो चुकी है। मोर 20 अरब डॉलर्स टू गो। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गौतम अदानी लंबे छलांग लगा रहे हैं, एक एक दिन में 5.08 अरब डॉलर की कमाई कर रही हैं, जो कि रिकॉर्ड तोड़ है। और इस तरीके से देखा जाए तो और 4 दिन, महज 4 दिन उन्हें लगेंगे इस पूरे लॉस को रिकवर करने में। अब ऐसे में गौतम अदानी की साल की शुरुआत में दुनिया की अमीरों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बस कुछ ही कदम पीछे थे, लेकिन 24 जनवरी को हिंडसबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी अरबपतियों की लिस्ट में पहले टॉप 10, फिर टॉप 20 और बाद में टॉप 30 से भी बाहर हो गए। फिर अब आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से टॉप 30 के अंदर उन्होंने वापसी की है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय में वापस से टॉप 10 के अंदर गौतम अदानी अपना जो नाम है उसे दर्ज करा पाएंगे। अदानी की नेटवर्थ में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब अदानी अभी तक 70.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवा चुके थे। पिछले 4 सेशन में अदानी यूपी के जो है ग्रुप के लिस्टेड में 10 कंपनियों ने मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी एमकैप में 1.73 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिकी बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म जिक्यूजी पार्टनर्स यानी GQZ पार्टनर्स ने अदानी समूह की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके बाद शेयरों में तेजी आई है। 24 जनवरी 2023 को आई अमेरिकी फर्म हिंडसबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के लिए पहला निवेश था। पिछले 4 सत्रों में अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयरों में सबसे अधिक उछाल आया है। 27 फरवरी को स्टॉक 57.37% बढ़कर 1,879.35 रुपीस पर क्लोज हुआ। वहीं 27 फरवरी को यह शेयर जो है 1,194.20 रुपीस पर था। इसके बाद अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 21.77% तक ऊपर गया। अदानी विल्मर 21.53% ऊपर गया। अदानी ग्रीन एनर्जी 21.53% तक ऊपर गया है। अदानी पावर 21.47% और NDTV 21.47 के शेयरों में तेजी आई है। अंबुजा सीमेंट्स, ACC, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस में भी इसी अवधि के दौरान 9% यानी 9% से 19% के बीच जो है उछाल देखने के लिए मिला है। यानी आप देखिए किस तरीके से धमाकेदार वापसी जो है अदानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि अदानी डूब चुके हैं, अदानी अब वापस से वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन गौतम अदानी ने जिस तरीके से एक बार फिर मार्केट में वापसी की है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी नुकसान हुए थे रिपोर्ट की वजह से, हिंडसबर्ग रिपोर्ट की वजह से, उन सभी नुकसानों की भरपाई जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गौतम अदानी एक बार फिर टॉप 30 लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, 24वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। सबसे अरबपतियों में लिस्ट में सबसे आप कह सकते हैं कि अमीर व्यक्ति के नाम पर 24वें नंबर पर अब स्थान उन्होंने ग्रहण किया है। और इसी के साथ उन्होंने जो है दूसरी जो हमने आपको बताई वो ये थी, हमने आपको बताया कि किस तरीके से अदानी को अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री का भी समर्थन मिल चुका है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।